नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए फैक्ट्री हैज टू मशीन्स ए एंड बी। एक फैक्ट्री है जिसमें दो मशीनें हैं, ए और बी, दो मशीनें हैं आपकी। ए प्रोड्यूसेस 60%, ए का जो प्रोडक्शन रेट है वो है 60% एंड बी प्रोड्यूसेस 40% ऑफ आइटम्स। तो ए का जो प्रोडक्शन रेट है वो 60% है और बी का प्रोडक्शन रेट 40% है आपका। फर्दर फर्स्ट 1% ऑफ मशीन ए एंड 2% ऑफ मशीन बी प्रोड्यूसेस डिफेक्टिव आइटम्स। मतलब जो मशीन ए है वो 1% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करती है एंड जो मशीन बी है वो 2% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करती है। मतलब वो जितने आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसमें से 1% तो मशीन ए का डिफेक्टिव होता है और 2% मशीन बी का डिफेक्टिव होता है। उसके बाद इफ फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन वन आइटम इज सिलेक्टेड, दोनों का जो प्रोडक्शन है वो सामने रखा हुआ है, उसमें से एक आइटम सिलेक्ट किया जाता है एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो डिफेक्टिव पाया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो मशीन ए के द्वारा बना हो। आई रिपीट द क्वेश्चन, दो मशीनें हैं ए और बी, ए 60% प्रोड्यूस करती है, बी 40% प्रोड्यूस करती है। जो मशीन ए के द्वारा डिफेक्टिव बोल्ट बनते हैं वो 1% है और मशीन बी 2% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है आपकी, या डिफेक्टिव आइटम बनाती है, सॉरी। तो यहां पर जो आइटम है वो साथ में रखे हुए हैं, उनमें से कोई एक आइटम निकाला गया है आपका, और वो आइटम जो हमने निकाला हमने देखा कि वो तो डिफेक्टिव है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो डिफेक्टिव आइटम मशीन ए के द्वारा बना हुआ आपका। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है आपका। आप ध्यान से देखें भाई, ये परसेंटेज देने का मतलब क्या है, अलग से समझिए, इस क्वेश्चन को लीव करें थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कोई ए इवेंट है और वो बोल दे 2% चांसेस हैं इसके होने के, मतलब परसेंटेज देने का मतलब है कि उसने प्रोबेबिलिटी दे दी आपको। 2% को आप ऐसा लिख सकते हैं 2/100, मतलब 100 ट्रायल्स में से जो ए इवेंट है वो 2 बार हो सकता है आपका। तो परसेंटेज देने का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है उसकी। तो यहां पर 60% मतलब ए इवेंट के मशीन ए के द्वारा बनने की 60/100 प्रोबेबिलिटी है। तो हम अब क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर हम मान लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 16, लेट E1 be the event of item produced by machine A E2 be the event that item produced by machine B and A denotes the event of getting a defective item। एक डिफेक्टिव आइटम हमें मिले। अब जरा देखिए PE1 मतलब मशीन ए कितना प्रोड्यूस करेगी आपका। तो मशीन ए 60% दे रखा है, मतलब 60/100। तो मशीन ए के बोल्ट को, किसी भी आइटम को प्रोड्यूस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60/100 दे रखी है। सेम PE2 मशीन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, 40%, मींस 40/100। अब इसको कैंसिल मत करना क्योंकि बेस थ्योरम में कैलकुलेशन काफी ट्रिकी बनती है। अब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बेहतर है आप इसे कैंसिल ना करें। अब हम निकालते हैं PA/E1। अब देखिए ये PA/E1 का मतलब क्या है कि ए का मतलब डिफेक्टिव आइटम मिले, और कब, जब वो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस हुआ हो। तो PA/E1 डिनोट्स द probability of getting a defective item when it is produced by machine A। जब वो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। PA/E2 किसको डिनोट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी।
तो ये मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। तो पी ए बाई E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? भाई मशीन ए के डिफेक्टिव आइटम्स कितने दे रखे हैं? 1%, मतलब 1/100। पी ए बाई E2 2% मींस 2/100। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी पहले ही दे रखी थी आपको। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि जो आपको डिफेक्टिव आइटम है वो मिल चुका है। डिफेक्टिव आइटम आपको मिल चुका है, मतलब ए पहले से हो चुका है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो मशीन ए से हुआ हो। मशीन ए मतलब E1 इवेंट हुआ हो। तो हमें निकालना है PE1 बाई ए। डिफेक्टिव आइटम मिल चुका है। अब इसके लिए भी आपको स्टेटमेंट लिख देनी है, डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी that a defective item is got and it is produced by मशीन ए। वो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। तो बाई बेज थ्योरम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बाई बेज थ्योरम PE1 बाई ए का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा PE1 इंटू PA बाई E1 और नीचे सभी की मल्टीप्लाई PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2। ये फॉर्मूला होता है। जिसके लिए निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा, बाकी सभी का प्रोडक्ट और सम हमें नीचे लिखना होता है। सबकी वैल्यू हमारे पास है, तो PE1 बाई ए किसके बराबर हो जाएगा? जरा देखिए, PE1 बराबर है 60/100, PA बाई E1 है आपका 1/100, यही सेम टर्म नीचे आ जाएगी। PE2 है आपका 40/100 एंड ये है आपका 2/100। अब जरा देखिए, ऊपर एलसीएम लें तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा 100 इंटू 100, दोनों की मल्टीप्लाई 60। नीचे कितना आ गया? 60/100 इंटू 100 प्लस 80/100 इंटू 100। अब जरा देखिए, अगर आप इसको कैंसिल कर देते, यहां पर अगर आप इसे कैंसिल कर देते तो यहां टर्म अलग अलग हो जाती और फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता। अब डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सिंपली सेम हो गया। तो अब आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 60/100 इंटू 100 और नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम भी कितना हो गया? 100 इंटू 100 और ये हो गया 60 प्लस 80। इससे ये टर्म कैंसिल हो गई। दूसरा फायदा, ये दोनों सेम हो गई, कैंसिल हो गया आपका। यहां पे आ गया 60/140, तो यहां पे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो 3/7। तो जो PE1 बाई ए है वो किसके बराबर आ रहा है आपका? वो आ रहा है 3/7 के। मींस आपको जो डिफेक्टिव आइटम मिला है वो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया होगा। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है आपकी? वो है 3/7 इस क्वेश्चन के लिए।